विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं जनजातीय आंदोलन से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान में आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके इन 21 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉक टेस्ट ये प्रैक्टिस होने वाला है आपका। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, क्या है आपका, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। जो भील सेवा मंडल की स्थापना की थी ये किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपके गोविंद गुरु है, डी के करवे है, मोतीलाल तेजावत है, ए वी ठक्कर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी के है, ए वी ठक्कर ने क्या दोस्तों भील सेवा मंडल की जो स्थापना है ये की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति की धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। दोस्तों सुरजी भगत है ये राजस्थान कौन सी जाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक थे। तो ऑप्शन आपके भील है, मीणा है, गुज्जर है और क्या ग्रासिया है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा भील जनजाति। किसकी, तो भील जनजाति के जो धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे वो कौन थे, तो वो थे सुरजी भगत। कौन थे, सुरजी भगत। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है भील जनजाति के। आपका अगला प्रश्न क्या है, संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। दोस्तों जो संघ सभा है, क्या है संघ सभा है, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके 1885 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1903 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। 1903 ईस्वी के अंदर संघ सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये हुआ था। कब है, तो 1903 ईस्वी के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, मोतीलाल तेजावत खालिस्तान ठिकाने में कामदार है थे। दोस्तों मोतीलाल तेजावत थे ये खालिस्तान में तो किन ठिकाने में क्या है कामदार थे। ऑप्शन आपके जाडोल है, बांसी है, सुलुम्बर है, ये बिजोरिया है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाएगा जाडोल में। दोस्तों इन ठिकानों में क्या थे, मोतीलाल तेजावत है कामदार थे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था। दोस्तों गोविंदगिरी के नेतृत्व में जो भील गतिविधियों का केंद्र था बेड़सा गांव, ये कौन से राज्य के अंदर था। तो ऑप्शन आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है और इडरा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर में। कहाँ पे, तो डूंगरपुर में। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ पुरकार। ये जो मेवाड़ पुरकार है दोस्तों ये क्या है, तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। बी क्या दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। सी है केसरी सिंह भाट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी। और डी क्या है, जयनारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो क्या दोस्तों महाराणा मेवाड़ को क्या प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 7 नंबर प्रश्न आपका कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया। दोस्तों मीणाओं ने जो रियासत काल के अंदर कौन सा अधिनियम था जिसके विरुद्ध क्या है आंदोलन किया था। तो ऑप्शन आपके सती प्रथा विरोध अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर जयराम पेशा अधिनियम। इसके विरुद्ध किया दोस्तों मीणाओं ने रियासत काल के अंदर जो विरोध किया था वो इस अधिनियम के अंतर्गत किया। क्या है, इस अधिनियम के विरुद्ध में जो आंदोलन ये किया था जयराम पेशा अधिनियम के विरुद्ध। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ में 1881 क्या है, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। जो मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह था, क्या भील विद्रोह था ये कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन आपके खेरवाड़ा है, बारापाल है, कोटड़ा है और क्या है ऋक्बदेव है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा बारापाल का है। बारापाल से मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह हुआ था ये यहाँ से शुरू हुआ था बारापाल से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है,
मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के बिल्लों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? दोस्तों, मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के बिल्लों में जो सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया क्या है, लसोड़िया आंदोलन का जो सूत्रपात किया था, ये किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था? ऑप्शन आपके माओजी है, गोविंदगिरी है, मोतीलाल तेजावत है, सुरमल दास है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का बुक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा माओजी। क्या है? माओजी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। जो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके 1923 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में और क्या 1939 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। 1933 ईस्वी में क्या दोस्तों मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? दोस्तों, शोभालाल गुप्ता द्वारा कौन सा स्थान, कौन से स्थान पर क्या है हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपके बांसवाड़ा में, अलवर में, वृदा में और क्या है सागवाड़ा में। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। सागवाड़ा में एक आश्रम की स्थापना की गई थी हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु। किसके द्वारा? तो शोभालाल गुप्ता द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है? बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। जो बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, वो कौन है? ऑप्शन आपके हरिदेव जोशी है, मोतीलाल तेजावत है, माणिक्यलाल वर्मा है, भोगीलाल पांड्या है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? दोस्तों, 1935 में डूंगरपुर में कौन थे जिसके द्वारा क्या है हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपके भोगीलाल पांड्या है, गोविंद गिरी है, माणिक्यलाल वर्मा है, सुरमल दास है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या के द्वारा दोस्तों 1935 के अंदर डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1935 के अंदर डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? दोस्तों, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम। क्या है? मानगढ़ धाम। ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके उदयपुर है, बांसवाड़ा है, बीकानेर है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, गोविंदगिरी के नेतृत्व में जो भील आंदोलन है इसको दबाने के लिए जो मानगढ़ का जनसंहार हुआ था, ये कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन आपके 17 नवंबर 1913, 13 अक्टूबर 1913 और 21 जनवरी 1914, 23 मार्च 1914। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा 17 मार्च 1913 को दोस्तों गोविंदगिरी के जो नेतृत्व है उसको दबाने के लिए, भील आंदोलन को दबाने के लिए क्या है दोस्तों मानगढ़ धाम का क्या हुआ था? जनसंहार हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में एक आंदोलन, राजस्थान के अंदर जो एक आंदोलन का सूत्रपात किया गया था, ये किसने किया था? ऑप्शन आपके विजय से पथिक ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंदगिरी ने और क्या गोपाल सिंह खरवा ने। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों कहने तो इन्होंने क्या है दोस्तों एक आंदोलन का सूत्रपात किया था। मोतीलाल तेजावत ने जो एक आंदोलन दोस्तों इसका सूत्रपात किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? दोस्तों, मोतीलाल तेजावत है, इनको मेवाड़ में 9 वर्ष के तक क्या है बिना किसी आरोप के, क्या बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। इनको बिना किसी मतलब इनमें से कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, इनमें से कौन है जो क्या है उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए क्या हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन आपके माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्य कोठारी है,
मिस्टर ओलैंड है और क्या विजय सिंह पथिक है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों मणिकलाल क्या है दोस्तों, मणिलाल कोठारी। इन्होंने क्या है दोस्तों एस्केप किया था मोतीलाल तेजावत को बाहर निकालने के लिए, जिन्होंने क्या है दोस्तों मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ की जेल है उसमें क्या है दोस्तों 9 वर्ष तक क्या है बिना किसी कसूर के साथ इनको क्या है रो में इनको जेल में रखा था। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मेवाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था। दोस्तों मेवाड़ पुकार नामक जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है ये किसने तैयार किया था। ऑप्शन आपके मोतीलाल तेजावत है, विजय सिंह पथिक है, माणिक्यलाल वर्मा है, साधु सीताराम दास आएगा दोस्तों, दास नहीं दास आएगा। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 19 नंबर प्रश्न है 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था। दोस्तों 1883 में कौन सी जनजाति है जिसने किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्रों में क्या दोस्तों गोविंदगिरी आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन आपके सांसी है, भील है, ग्रासिया है और बिजोलिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा भील है। क्या दोस्तों भील है। आपका अगला प्रश्न क्या है, भील एवं ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संत सभा की स्थापना किसने की। दोस्तों भील है और ग्रासिया इनको एकत्रित करने के लिए जो संत सभा की स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके मोतीलाल तेजावत है, गोविंद गिरी है, भोगीलाल पांड्या है, जोरावर सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा गोविंद गिरी ने दोस्तों संत सभा की स्थापना की थी भील और ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। दोस्तों जो प्रसिद्ध भगत आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था। ऑप्शन आपके गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी ने। बी क्या दोस्तों मांकेलाल वर्मा एवं गोविंदगिरी ने, जमुनालाल बजाज एवं विजय सिंह पथिक ने, गोविंदगिरी एवं मोतीलाल तेजावत ने। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी ने दोस्तों प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, हमारी बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। आपको बस क्लिक करना है दोस्तों, क्या है क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है देख सकें। और दोस्तों अगर आप रोजाना मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं तो हम इस क्लास पर रोजाना क्या दोस्तों 5 बजे क्या दोस्तों 5 बजे रोजाना मॉक टेस्ट घेरते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। महत्वपूर्ण टॉपिक के हम यहाँ पे मॉक टेस्ट लाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।